हेलो। आज आप देखेंगे पार्ट 3। देखो बेटा, टेम्परेचर के आधार पर अगर रिएक्शन को डिवाइड करें, यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना, तो दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो होती है एक्जोथर्मिक, है ना, और दूसरी होती है एंडो, है ना, एंडो एंडोथर्मिक। थर्मिक तो कॉमन है, यहाँ पर क्या लिखना है, एंडो, और यहाँ पर क्या लिखना है एक्जो। तो याद ऐसे रखना कि एक्जो का मतलब क्या होता है, एग्जिट का मतलब बाहर। तो देखो यहाँ से ये एनर्जी क्या निकल रही है, बाहर। ये एक्स है ना, इस एक्स से याद रखना कि एनर्जी क्या निकल रही है, बाहर। और एंडो, इनका मतलब अंदर, एन से याद रखना, अंदर। जो एनर्जी ले वो एंडो, जो एनर्जी निकाले बाहर वो एग्जिट, बाहर निकाले। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। देखो, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज केमिकली रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी। ये पॉइंट नोट करना, रिलीज एनर्जी। रिलीज का मतलब बाहर निकालना, जो एनर्जी क्या करे, बाहर निकाले, उसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। बाई हीट और लाइट, यानी या तो कोई सब्सटेंस लिया आपने, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है और इसको क्या कर दिया, बर्नर से हीट कर दिया, तो यहाँ से एनर्जी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है ना। यानी हीट कर दो या सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो, बबल्स आपने आपने देखा होगा कि कई बार आपकी मदर वगैरह बाहर कोई सॉल्यूशन रखते हैं, उसको आप कोई बीकर है उसको बंद कर दीजिए और उसके ऊपर से कवरअप कर दीजिए, तो कुछ बबल्स निकलते हैं, एनर्जी निकलती है बाहर। तो ये क्या है, एक एक्जोथर्मिक। इट इज द अपोजिट साइड ऑफ एंडोथर्मिक। ये तो कंफर्म बात है कि ये एंडो का क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेस्ड इन केमिकल रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, यानी प्रोडक्ट तो जो आपको फॉर्म होगा ही, और साथ में क्या निकलता है, एनर्जी। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे आप क्या करते हो, अगर चूने का पानी ले लो, है ना, चूना, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे CaCO3, है ना, चूना, है ना, जो आप घरों में पुताई वगैरह करते हो ना, तो इसको अगर आप हीट करो पानी में डाल के, तो क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या निकलती है, हीट निकलती है ना। जैसे कुछ चूने की डली है, वो पानी में डालोगे तो क्या होगा, कुछ हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है ना, बबल्स से निकलते हैं। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो इन्होंने क्या बताया, एग्जाम्पल बताया, जैसे आयरन है और उसकी रिएक्शन किससे करवा दो, ऑक्सीजन से, Fe2O3, है ना, या कैल्शियम कार्बोनेट वाला। अब देखो मेकिंग ऑफ आइस क्यूब, देखो आइसक्रीम होती है ना, तो उसका क्या करते हो, जब उसको आप क्या कर देते हो, बाहर रखते हो, है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, थोड़ी सी हीट आपको वेपर से निकलती दिखाई देती है। अब देखो मिक्सिंग सोडियम सल्फेट, ये सारे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, और डेली लाइफ में जैसे चुनने का पत्थर है, ये इनको डालते हो तब क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के। अब देखो दूसरी टाइप की आपकी रिएक्शन आती है एंडो। एंडो का मतलब अंदर, जो एनर्जी क्या ले, अंदर ले। तो देखो कई बार आप क्या करते हो गर्मियों के दिनों में, एक बीकर लेते हो, उसमें क्या करते हो, वाटर डालते हो, इस वाटर में थोड़ा सा आपने क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोन डी। अब देखो इस गिलास को टच करो, तो ये गिलास कैसा महसूस होता है, आपको ठंडा महसूस होता है। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जब आपने मिक्स किया है ना, तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, ले रहा है, तो उससे की वजह से टेम्परेचर क्या आ जाता है, डाउन आ जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्ड टेक इन एनर्जी इन ऑर्डर टू द प्रोड्यूस, यानी कि एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जो एनर्जी क्या लेती हैं, जिनको एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, रिक्वायर्ड होती है जिन्हें एनर्जी, वो क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक कहलाते हैं ना। एंडो का मतलब जो एनर्जी रिलीज ना करके क्या करे, एनर्जी अब्जॉर्ब करे, वो क्या कहलाती हैं आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है ना। These required energy can be provided by many forms,
बहुत सारी फॉर्म के अंदर इनको एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, बट द टिपिकली फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट के रूप में ये क्या करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल कौन से हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट होते हैं ना, प्लांट होते हैं पेड़ पौधे, है ना, तो जो मान लीजिए, एक मिनट इरेज कर देता हूँ इन सारों को, क्या हो गया, देखो ये कोई प्लांट की लीफ है, तो इसके ऊपर जैसे सनलाइट गिरती है ना, तो ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है कि CO2 गैस और प्लस H2O वाटर लेते हैं, और बना के क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और प्लस में क्या करते हैं, थोड़ी कुछ हीट अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। इस एनर्जी को अपनी ग्रोथ में ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या है, आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड इनको इरेज करते हैं। सेकेंड टाइप, सेकेंड जो रिएक्शन है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस क्या करते हैं, आइस बनाते हैं, तब ये क्या करती है, एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। मेल्ट का मतलब पिघलना, जब आइसक्रीम पिघलती है तब ये क्या करती है, एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। आप आइसक्रीम को टच करते हो नीचे से, तो आपका जो हैंड्स होता है वो क्या होता है, हीटिंग होती है, यानी आइसक्रीम से चिपक जाता है। एक ही ऐसा लगता है कि जैसे ब्लड है वो सर्कुलेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि आपके जो आइस थी उसने इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लिए। अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर डाल देते हैं, तो अमोनियम, ये गलत है टाइप, यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, और माइनस का साइन, यानी कि ये हीट क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या हो गई, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब आगे देखो रिप्रेजेंटेशन। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। रेस्पिरेशन इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप क्या करते हो, आप रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हो, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हो श्वसन क्रिया में। तो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की लीफ है या ये, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, बिना सनलाइट के क्या नहीं बनेगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, विटामिन डी। विटामिन डी की एक्सेस में क्या हो जाएंगी, बॉन्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, वीकनेस आ जाएगी। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, एंडोथर्मिक। In the process the reaction the complex substance are broken down into similar, यानी कि समान क्या के अंदर क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। substance then convert into glucose in the process energy या heat is released। next we know that the reaction in which heat release along with the formation of product known as a exothermic। अगर रिएक्शन, अगर क्या हो रहा है, हीट रिलीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। thus the form of about 2 points we can conclude respiration is exothermic, क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी निकलती है। अगर ह्यूमन अगर श्वसन क्रिया करते हैं तो वो क्या होती है, एनर्जी निकलती है। आप सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं अपन लोग, जब ज़्यादा ठंडक महसूस होती है तो अपने माउथ के पास में अपन क्या लेके जाते हैं, हैंड्स लेके जाते हैं। तब आप जो भी भाप होती है उससे क्या करते हैं, ऐसा लगता है थोड़ी गर्माहट महसूस होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का सबसे सर्दियों के दिनों में नवंबर दिसंबर में आप देखते हो कि कंबल वगैरह अपन डाल लेते हैं, तो कुछ कुछ देर बाद में अपने को क्या जो गर्मी सॉरी कोल्ड है वो थोड़ी क्या करने कम लगने लग जाती है। कोल्ड क्यों कम लगने लग जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो तो होता है एंडो, और जो ह्यूमन बींग या एनिमल किंगडम में होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। देखो ऑक्सीजन अगर, ये मार्कर कहाँ गया, ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन हटे, रिम्यूव हो, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इससे आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर है, उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इन चीज़ों को एक बार मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट एक मिनट देखो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वो ऑक्सीडेशन। इसे देखो अगर जिसमें हाइड्रोजन जुड़े उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये दो बात याद रखना, ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़े रिडक्शन। अब देखो हाइड्रोजन हट जाए तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन हट जाए तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। आप इनमें ऐसे कंफ्यूज होंगे तो आप ऐसे ही याद रखो एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, O2 जुड़े उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सी, ओ आ रहा है ना ऑक्सी में पहले, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। दो ही बात याद रखनी है आपको, जब हाइड्रोजन जुड़े उसे बोलते हैं रिडक्शन, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। आगे देखो ये आपकी कौन कौन सी हो सकती है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो पहले अपन पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन को, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उल्टी बात हो गई ना, अगर हाइड्रोजन जुड़ता तब तो क्या हो जाता है, रिडक्शन। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं यार, रिम्यूव, उल्टा कर रहे हैं ना, है ना। तो अब देखो एक मिनट समझना आप, जैसे मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ CH4, इसको अगर मैं बर्न कर दूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, CO2। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। और यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हुआ, हटा है, तो ये क्या, इसका यहाँ पर ये CH4 का क्या हुआ है, रिडक्शन, है ना। आगे देखो एक बार इनको मैं क्लीन कर देता हूँ। आगे देखो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। रिडक्शन किसे बोलते हैं, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटती है, रिमूव का मतलब हटना। और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे देखो एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग एनी ऑफ दीज रूल आर सेड टू रिड्यूस्ड। यानी कि जिसके अंदर ये ऊपर वाले रिमूव ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, ये आपके रिडक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो reaction involve both oxidation and reduction process occurring simultaneously are known as redox reaction और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो इन्होंने क्या बात कही है, एक बार तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो तो उसे क्या बोल देते हैं अपन, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिडक्शन भी हो और साथ में क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, तो उस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी एक ही रिएक्शन में हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी देखो एक चीज और समझना आप लोग, देखो कुछ बच्चों की मैथ अच्छी होती है। अब देखो जीरो लिया मैंने, है ना, इस जीरो से ऊपर क्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, और नीचे क्या आएगा, -1 -2 -3, है ना। तो देखो अगर ऊपर चलोगे तो 1 2 3, ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और नीचे की साइड चलोगे तो क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन, है ना। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ।
देखो अगर आपसे एग्जामिनर कहे कि +2 और +2 से आप कहाँ जा रहे हो 0 पर, तो ये देखो यहाँ ये +2 में था और कहाँ चला गया 0 में। देखो कोई बच्चे के 2 मार्क्स आए और 2 से कहाँ चला गया 0 में, तो ये क्या हुआ है गिरा है, इसके मार्क्स गिरे हैं, तो ये क्या हुआ है इसका रिड्यूस, यानी कि रिडक्शन हुआ है। अब देखो कोई बच्चा था उसके मान लीजिए -2 मार्क्स थे और फिर नेक्स्ट एग्जाम में क्या हुए +2 हो गए, तो एक बात बताओ माइनस बड़ा होता है प्लस, -2 छोटा है और छोटे से क्या कहाँ गया +2, यानी पहले कोई एग्जाम दिया था उसमें -2 मार्क्स आए और फिर कितने हो गए +2, तो यहाँ इसके नंबर क्या हो रहे बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सी का मतलब होता है बढ़ना, है ना, तो यहाँ इसके मार्क्स क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है इसका ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन मिल गई, कहने का अर्थ यानी कि एक बात समझना सिंपल लैंग्वेज के अंदर, आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसी की वजह से तो आपकी क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है, शरीर बढ़ रहा है ना, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से आप ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व कर रहे हो और आपका बॉडी है वो ऐसे थोड़ा ना, आप जब अपन छोटे बच्चे थे तब अपनी हाइट जितनी थी मान लीजिए 1 फुट थी या 2 फुट थी, धीरे धीरे अपनी हाइट क्या हो जाती है बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही तो है। मैं इसको थोड़ा एबो करता हूँ। अब देखो इन्होंने एक आपके एग्जाम्पल दिया, देखो यहाँ पर लिया Fe2O3 और यहाँ पर क्या लिया है CO2। अब देखो Fe2O3 और प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पर ये क्या बन गया Fe+3CO2 गैस बन गई, है ना। तो यहाँ देखो आयरन, ये ऑक्सीडेशन वगैरह आपकी जब भी ऑफलाइन क्लास होगी तब उसमें आपको शायद 9th क्लास में करवाया भी होगा, ऑफलाइन क्लास होगी कभी आपका ऑफलाइन क्लास में अगर चांस मिला क्लास का तो आपको ये चीज़ें सिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पर Fe2O, देखो ऑक्सीडेशन की स्टेट कैसे निकालते हैं, Fe2O3 मुझे आयरन की निकालनी है, तो देखो आयरन कितने हैं 2, तो इसको क्या लिखा 2x लिखा, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर कितना होता है -2 चार्ज, और कितने हैं 3 ऑक्सीजन 6 आ गया ना, तो देखो और बराबर क्या है 0, तो देखो 2x और ये देखो -2 और मैं -3 को इधर लेके जाऊंगा तो किसके बन जाएंगे +6, और देखो x बराबर क्या आ गया 6/2 कितने आ गए 3, है ना। एक बार इन चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये आयरन किस में है +3 के अंदर, और जो मेटल होता है ना अपनी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे वो क्या है 0। तो देखो कोई बच्चे था उसके +3 मार्क्स आए थे और उससे अगले एग्जाम में कितने आए 0, तो इसके मार्क्स क्या हो रहे हैं घट रहे हैं बेटा, और घट रहे हैं तो वो क्या हो रहा है बच्चा रिड्यूस हो रहा है ना, तो उसका क्या हुआ रिडक्शन। देखो आयरन यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था +3 में, और किस में आ गया 0 में, तो उसका क्या हो रहा है रिडक्शन। अब इधर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ में इस पर कितना चार्ज है +2 चार्ज है, और यहाँ पर कितना आ गया प्लस +4 आ गया इस कार्बन के ऊपर। देखो ये कार्बन है ना, यहाँ ऑक्सीजन पर कितना होता है -2 का मतलब इसका कार्बन पर उल्टा चार्ज होगा ना +2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 2 ऑक्सीजन है 2 2 जा 4 -4 ऑक्सीजन के ऊपर, तो कार्बन पर कितना आएगा +4। तो यहाँ देखो कोई बच्चे के 2 मार्क्स आए अगले एग्जाम में क्या आए 4 आए, तो उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और इधर ऊपर देखो ये इसका क्या हो रहा था रिडक्शन और यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गई रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। अब आगे देखो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब देखो जिसका रिडक्शन होता है, देखो जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे के लिए क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो आपके पापा हैं, फॉर एग्जांपल समझना आपके पापा जी हैं, वो पैसे लेके आते हैं घर में, तो आपके लिए क्या है अच्छे,
अगर पापा घर से पैसे लेके जाएं और मार्केट में बांट के आ जाएं किसी के लिए, आपकी जो प्रॉपर्टी थी घर की उसको पापा क्या कर दे, दान कर दे किसी दूसरे को, आपका हाउस है सब कुछ दान कर दे, तो आपके लिए क्या हो गए, आपके लिए अच्छे थोड़ी ना पापा फिर, क्योंकि उन्होंने तो क्या कर दिया, दान कर दिया। अगर पापा मार्केट से पैसे लेके आए आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं करें तो आपके लिए क्या हो गए, अच्छे। तो यानी कि यहाँ समझना आपने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो जिसका रिडक्शन होगा वो दूसरे के लिए क्या होगा, उल्टा होगा ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। एजेंट जहाँ लगता है ना वो उल्टा होता है। अगर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे सब्सटेंस के लिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी उल्टे होते हैं। एक बार इनको इरेज कर देता हूँ। अब देखो, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज समथिंग एल्स। देखो, ए रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस समथिंग एल्स। द इक्वेशन द कार्बन मोनोऑक्साइड ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि रिड्यूसिंग क्यों क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन ऑक्साइड का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन है तो उल्टा एजेंट होता है, एजेंट होता है ना वो उल्टा होता है, तो वो क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। आप आगे देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव ऑक्सीजन टू अनोदर सब्सटेंस, हाइड्रोजन फॉर्म इट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है। और देखो, रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव ऑक्सीजन, उल्टा होता है ना, सब्सटेंस गिवन हाइड्रोजन टू इट। आप तो केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रखो, एजेंट आ जाएगा तो उल्टा कर देना, उसका रिवर्स लिख देना एग्जाम में अगर। अब देखो, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। देखो, जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होते हैं उसका अपनी डेली लाइफ से क्या इफेक्ट पड़ता है वो सारा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, पहला इन्होंने लिया है कोहरेशन। कोहरेशन का हिंदी में बोलते हैं बेटा जंग लगना। देखो देखो, कई बार आप लोहे की कोई भी बर्तन वगैरह होते हैं, कुछ टाइम बाद में क्या हो जाते हैं, वो उनके ऊपर क्या हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और इन कोहरेशन को आप रोकने के लिए क्या करते हो, कोरेशन को रोकने के लिए उसके ऊपर कुछ ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, उससे एक्टिव मेटल लगा देते हैं, है ना। ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं, उसको कोरेशन को रोकने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कोरेशन यानी कि आयरन है, लोहा है, उसके साथ क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, वो क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना। कोरेशन का मतलब जंग लगना, है ना। तो उसमें पहला एग्जाम्पल है कोरेशन। कोरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। अब ऐसे थोड़ी ना है कि जंग आप खुद लगा दो, भाई लोहा लोहा है, लोहा है उसके ऊपर आप बोलोगे ऑक्सीजन तो इससे टकरा और तू इससे क्या कर, इसको रिड्यूस कर, नहीं। कोरेशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे लोहा है बाहर रख दोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपने आप होता है, नेचुरल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल नहीं गिरा सकते आप। देखो, विच कन्वर्ट्स रिफाइंड मेटल फॉर मोर स्टेबल फॉर्म। यानी कि जो भी मेटल होता है ना वो आयरन है वो अपने पास में क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है। क्यों जोड़ता है, क्योंकि वो अपने से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाना चाहता है, ऐसे करता है सब्सटेंस। अगर कोई स्टेबल है तो वो रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि आयरन है वो एकदम यानी कि प्योर फॉर्म में क्या है, अनस्टेबल है। अब देखो, आपका एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल समझना। आप कहीं शादी में गए, अब पहले से ही आपने एक शादी अटेंड कर ली थी, अब जहाँ दूसरी शादी में आप गए हो और वहाँ पर आपको कोई आपका फ्रेंड मिलता है और वो क्या कहता है कि आपको ये खाना खा के जाना पड़ेगा आपको। तो क्या आपको वो आप वहाँ पर मिठाई वगैरह और खा लोगे, नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे, क्योंकि आप पहले से क्या हो, स्टेबल हो, है ना। तो ये क्या होता है कि जो मेटल होता है ना वो उसका कोरेशन क्यों होता है, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है। अब आगे देखो, सच एज ऑक्सीड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ सल्फाइड, है ना। तो जैसे या तो वो किससे जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, हाइड्रोक्साइड जुड़ जाते हैं उनके साथ, या सल्फाइड जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो इन्होंने एक ये पिक्चर देखना, इसमें क्या हो रहा है, आयरन के ऊपर है ना, ये देखो ऑक्सीजन टकरा रहे हैं, है ना। और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो इनमें
सॉल्यूशन लिए गए हैं इनमें डालेंगे ना, तभी इसका कोरेशन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अच्छा एग्जाम्पल। आगे देखो कोरेशन कोरेशन engineering the field of dedicated to the controlling and stopping corrosion। कोरेशन केस डैमेज द कार बॉडीज, इन्होंने बताया है कि कोरेशन जंग लगने की वजह से कार की बॉडी है वो खराब हो जाती है, ब्रिज खराब हो जाते हैं, आयरन रिंग होते हैं यानी लोहे के छल्ले वो खराब हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या होते हैं, जो मेटल के बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना। फिर देखो कोरेशन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जब जंग लगता है ना, जंग लगने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं उसको, है ना। एंड जो रस्टिंग यानी जंग लगना, ये क्या है एक बेटा, एक सीरियस प्रॉब्लम है। इससे क्या हो जाता है, आपके लॉस ही होता है। इन एवरी ईयर द इनमोरस अमाउंट ऑफ द मनी ऑफ स्पेंड रिप्लेस द डैमेज आयरन। अगर लोहे पर जंग नहीं लगे तो क्या होगा, अच्छा रहेगा। लेकिन लोहे के ऊपर जंग लग जाता तो उससे क्या होता, बहुत सारा पैसा क्या हो जाता, बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर का मेन गेट है वो आयरन का बना होता है, आप 10-15 साल में उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर जंग वगैरह लग जाते हैं। लोहे की बहुत सारी वस्तुएं हैं, बर्तन वगैरह है, उनके ऊपर क्या हो जाता है, कोरेशन हो जाता है। उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, चेंजमेंट करना पड़ जाता है उन वस्तुओं को, थिंग्स को इसीलिए आप क्या करते हो, आयरन के बजाय आप स्टील यूज लेते हैं, या फिर एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि अपन कोरेशन होगा, आयरन का कोरेशन ज़्यादा होता है इसलिए वो ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो इकोनॉमिकली अपन क्या करते हैं कि एक बार ये अच्छा है कि एल्यूमिनियम के कोई भी जो भी है चीज़ें हैं वो अपन ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं, क्योंकि पैसा एक बार ही लगता है। अगर आयरन है उसको हर बार क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट द पेंटिंग। जो अगर आयरन का अगर आपको क्या करना, कोरेशन रोकना, तो या तो उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, है ना, या ऑयल ऑयल वगैरह लगा देते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, या एनोडाइजिंग कर देते हैं ना, ग्रीस वगैरह लगाते हो आप, है ना, ये सब करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टील एंड आयरन रस्टिंग बाय द कोटिंग विथ द लेयर ऑफ जिंक। इन्होंने ये कहा बेटा, समझना क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए आयरन की रोड है बेटा, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की मेटल की क्या लगा देते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं, है ना, इस आयरन को ढक देते हैं। तो अब क्या होगा, ये जिंक खराब होगा, ये आयरन है ये क्या रहेगा, सेफ रहेगा, है ना। जैसे अदर कंट्री होते हैं ना, उनसे पाइपलाइन वगैरह आती है ना ऑयल वगैरह की, तो वो क्या कर देते हैं, बीच बीच में जो रोड होती है ना, आयरन की रोड लगा देते हैं, सॉरी जो आयरन की रोड होती है उसके पास में क्या कर देते हैं, जिंक की रोड लगा देते हैं, ताकि कोरेशन क्या रहे, रुका रहे। अब देखो रेनिसिटी रेनिसिडिटी, थोड़ा गला खराब आज। देखो अपन कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनमें खाना वगैरह नहीं पचता है ना, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो उनमें क्या होता है, रेनिटिडीन ज़्यादा बनता है। तो उसकी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व की जाती है, ये सारा अपन देखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डी डेटीरेशन फैट्स एंड फैटी फूड ऑफ ऑक्सीडेशन। तो देखो कई बार क्या होता है कि अपन फैटी फूड खा लेते हैं, फैटी का मतलब भारी, जैसे कि शादी विवाह में जाते हो, ज़्यादा तेलीय पदार्थ खा लेते हो, तो उससे क्या हो जाती है, आपकी रेनिसिडिटी हो जाती है। रेनिसिटिफिकेशन इज द प्रोड्यूस विच कैन बी described renicity, the process which cause substance become renicid, that is having rank of the uh, unpleasant smell and taste। कई बार क्या होता है कि जैसे एक कब्ज बोलते हो ना हिंदी में आप जिसे, तो उसकी वजह से क्या हो, रेनिसिटिविटीन की वजह से क्या हो जाती है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उस टाइम पर आप क्या करते हो, इनू यूज करते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसे, एक मिनट, इसे क्या बोलते हो आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो इनू का जो आप आता ना मार्केट में 5 रुपीज़ का, या आप क्या करते हो, लेमन जूस HCl यूज करते हैं ना, ये सारा अपन प्रोसेस यूज कर देते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए।
अब देखो प्रिवेंटेशन ऑफ रेनिसिडिटी, तो इसमें क्या करते हो बेटा, आप लोग क्या करते हो कि या इनू वगैरह, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आप इनू वगैरह ये सब यूज लेते हो, है ना, या फिर बहुत सारे जो अदर मेडिसिन है जो डॉक्टर आपको क्या बोलता है लेने को लिए बोलता है ना, ये सब आप देख लेना। तो इसमें जैसे इन्होंने बताया कि विटामिन ई जो प्रिवेंट करता है रेनिसिडिटी को, एक तो ये एग्जांपल रख लेना याद, विटामिन होते वो रेनिसिडिटी को कम करते हैं, है ना। द नाइट्रोजन आर आल्सो सर्वेज ऑफ द कोहेशन टू मिनिमाइज द ब्रेकिंग ऑफ द चिप ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, है ना। ये यहाँ तक आपका रेनिडिटी होती है। अब आगे देखो सम इम्पोर्टेंट इक्वेशन, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके फॉर्मूला वगैरह जो आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स में, आजकल तो आपके ऑब्जेक्टिव आने लग गए, इनमें पूछ लेते हैं, है ना। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं CaCO3, है ना, और CO2 को क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो आप जानते हो, और CuSO4 को क्या बोलते हो, कॉपर सल्फेट बोलते हो। एक ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, हमेशा याद रखना, रट लो इसको, C6H12O6, क्या होता है C6H12O6। आप ग्लूकोज पीते हो ना, ग्लूकोन डी, उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अगर इसका जस्ट डबल कर दो C12H24O12 है, तो वो हो जाता है आपका सुक्रोज, जो गन्ने का जूस होता है ना, उसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं, C6H12O6। अब देखो HCl होता है ना, HCl इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लेमन में पाया जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि लेमन में कौन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब देखो एक आता है सोडियम और फिर हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। इसका देखो कॉमन नेम, जो आप मार्केट में जाओगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट देना, आपको कोई नहीं जानेगा, है ना। एक जो भाई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो लोग, तो उनको बोलना पड़ेगा कि हमें आप क्या दीजिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ करते हो, आपकी मम्मी है कई बार जैसे मैदा वगैरह के सामान बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, फूल जाए। पूरी वगैरह है जैसे मट्ठी बोलते हैं क्या उनको, मट्ठी है, उनमें क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, तो चीनी से लगाते हैं, मैदा का सामान बनाते हैं, तो उनको अच्छे खासे फूल जाए, नरम हो जाए, तो उसमें क्या डालते हो, बेकिंग सोडा डालते हो। अब देखो NaCl, इसे क्या बोलते हैं, साधारण नमक, जो आपको वाइट टाटा नमक ये आते हैं ना, ये सूर्य नमक, ये सारे उसमें क्या होता है NaCl, है ना। इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब देखो दूसरा इसका ये नाम याद रखना, टेबल साल्ट। टेबल साल्ट क्यों बोलते हैं, अब बताओ, आप खाना कहाँ पर खाते हो, डाइनिंग टेबल के ऊपर, उस टेबल के ऊपर आपको खाना मिले ना मिले, लेकिन हमेशा आपको क्या मिलता है, एक सॉल्ट रखा हुआ मिलता है, NaCl नमक रखा हुआ मिलता है। तो ऐसा सॉल्ट जो कहाँ पर मिले, टेबल पर मिले, तो इसका नाम क्या हो जाता है, टेबल सॉल्ट, कॉमन नेम होता है टेबल सॉल्ट। कई बार पूछ लेते हैं कि टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जो खट्टी वस्तुएं होती है ना, कड़वी सी टाइप में, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। वाटर H2O, वाटर पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और जो डिस्टिल वाटर होता है ना, यानी प्योर वाटर, आपको पता होना चाहिए, प्योर वाटर होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, कुछ अलग होता है प्योर वाटर, और जीरो एनर्जी होती है उसमें। अब देखो नेक्स्ट देखो, एक होती है केमिकल रिएक्शन, एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन तो क्या होती है, कोई भी दो सब्सटेंस है उनको मिला दिया तब क्या हो जाते हैं, उससे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दूसरी होती है बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन। आपने नाम सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वार, तो हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान के दो शहर हैं, वहां पर अमेरिका ने क्या करे थे, बम डाले थे। तब बम डाले तो काफ़ी लोग मर गए, लेकिन उसकी वजह से क्या होते हैं कि वहाँ पर न्यूक्लियर बम जब डाले ना, तो उससे कुछ रेडिएशन निकलती हैं। कौन कौन सी रेडिएशन निकलती है, हमेशा याद रखना, अल्फा, बीटा और गामा, तीन प्रकार की रेज निकलती हैं कोई भी न्यूक्लियर सब्सटेंस हो। तो ये अल्फा बीटा गामा ये आपको दिखाई नहीं देती, तो इनसे क्या हो जाते हैं, ये इफेक्ट करते हैं अल्फा बीटा गामा, है ना। ये जो रेज निकलती है, आज भी वहाँ जापान में क्या होते हैं, बच्चे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, है ना। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन आज तक हो रही है ना। केमिकल रिएक्शन तो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो कई सालों तक चलती रहती है। अब देखो दीज रिएक्शन इन्वॉल्व सम लॉस एंड गेन ओवरलैप आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन,
यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें मेन रोल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है ना। या तो ये लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का, या क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेते हैं। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा ऐसे रेडिएशन वगैरह निकालते रहते हैं। देखो, ए केमिकल रिएक्शन बैलेंस इन द टर्म ऑफ मास ओनली। इसके अंदर देखो, केमिकल रिएक्शन में आपको शुरुआत में बताया था, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें मास हमेशा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का होता है, बराबर ही होता है। जबकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस इन टर्म ऑफ द बोथ मास एंड एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उनमें मास भी वही रहता है और एनर्जी वही रहता है, लेकिन इनमें केमिकल रिएक्शन में एनर्जी वही नहीं रहती भैया। या तो एक्सोथर्मिक होगी तो एनर्जी घट जाएगी उस सब्सटेंस की, क्यों बाहर निकाल दिया उसने एक्सो में, और एंडो का मतलब उसने एनर्जी ले ली है। एनर्जी ले ली तो मतलब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखो, the reaction change in chemical reaction very much less when the compare with nuclear reaction। देखो, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें जो चेंज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखो, द एनर्जी आर, ये यहाँ से सही दिखे, द एनर्जी चेंज फॉर एक्सीड द एनर्जी चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इनमें जो चेंज होता है वो ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें केमिकल में द केमिकल रिएक्शन द एनर्जी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ किलो जूल। देखो, एनर्जी होती है किलो जूल में, जूल सॉरी जूल, कैलोरी, आर्ग, और एक मिनट में लिख देता हूँ आपको ये चीज़ें। जो एनर्जी होती है ना बेटा, वो एक तो जूल में, जूल, कैलोरी, आर्ग, है ना, इनमें डिफाइन होती है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं वो किस में डिफाइन होती है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये सारा सब कुछ इरेज कर देते ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए, है ना। जो जो केमिकल जो सॉरी न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती हैं उसमें क्या होते हैं, कौन से यूनिट यूज में लोगे आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह यूज में होते हैं। देखो, द न्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी इन्वॉल्व एक्सप्रेस इन द मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये इन चीज़ों में आती हैं। देखो, नो न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस सिंस द न्यूक्लियर सॉरी 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 एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो, जो केमिकल रिएक्शन होगी ना उसमें मान लीजिए आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, और मिला के आपने कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 बना दी। तो इसमें देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा ही एलिमेंट आ गया हो। प्रोडक्ट साइड क्या है, कार्बन ऑक्सीजन ही है। हमेशा क्या रहेगा, जो रिएक्टेंट साइड होता है ना वही क्या होता है, प्रोडक्ट साइड होता है ना, केमिकल रिएक्शन में। थोड़ा सा आज गला खराब। अब देखो, इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी तो इनमें क्या होता है बेटा, न्यू एलिमेंट या उसके आइसोटोप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो थैंक्स फॉर यू वाचिंग माय वीडियो। एनी प्रॉब्लम यू कमेंट इन द व्हाट्सएप। यहाँ पर आपका चैप्टर बच्चे कंप्लीट होता है। आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है और आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। हाँ, कमेंट में आपको नीचे व्हाट्सएप में आपको बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करवाना है, केमिस्ट्री में स्टार्ट करवाना है, बायो में स्टार्ट करवाना है, फिजिक्स में। आप मुझे ये वीडियो देखने के तुरंत बाद में आप मुझे बताओगे कि इसके बाद में बायो पढ़ानी है या फिजिक्स पढ़ानी है।